हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। आज का ये जो रीडिंग है ये पिका कार्ड है। मैं जनरली ऐसा रीडिंग नहीं करती, बट आज मुझे मेरे स्पिरिट्स बोल रहा है ये करना ज़रूरी है, शायद कुछ मैसेज आने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड लिया, वो भी स्पिरिट का ही दिया हुआ है। नंबर 1 पे है ट्रूथ, कुछ सच्चाई आने वाले हैं, कार्ड नंबर 31। सेकंड इज हीलिंग, कार्ड नंबर 19 एंड थर्ड इज पैटर्न, कार्ड नंबर 12। अच्छा, ये तीनों कार्ड के अगेंस्ट में मैं रीडिंग करूंगी एक एक। पूरा जो सिचुएशन है ना वो नो कांटेक्ट जोन है, मतलब आपके साथ आपका पार्टनर का कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी आपको जानना है कि उनके मन में क्या चल रहा है या वो आपको लेके क्या सोच रहा है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उनके तरफ आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्ड नंबर ए, कार्ड नंबर बी, कार्ड नंबर सी, 31, 19 एंड 12। इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक या एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आप टेक योर ओन टाइम, थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, ऑफ करके वीडियो को जस्ट पॉज करके आराम से देख लीजिए। फिर अपनी स्पिरिट का सुनिए, सोल कनेक्शन होके सुन के देख लीजिए किस तरफ आपको जाना चाहिए, एंड देन सिलेक्ट योर कार्ड। ठीक है, मैं शुरू करूंगी कार्ड नंबर ए यानी ट्रूथ के साथ। चलिए शुरू करते हैं कार्ड नंबर ए के साथ। कार्ड नंबर ए है ट्रूथ। ट्रूथ से, ये कार्ड से ना बहुत कुछ पता चलता है। एक तो है नंबर 31, 3 + 1 = 4, यानी ये बैलेंस की बात कर सकता है। ये देखिए कार्ड की यहाँ पे हार्ट चक्र पे एक रोशनी, इसका आंखें देखिए, अगर आपको गौर से देख पा रहा है ना, सॉरी मैं थोड़ा ये देखिए, दोनों आंखें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं थर्ड आई के पोजीशन पे। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मेडिटेटेड है, ये अपने मेडिटेशन के अंदर बैठे हुए हैं। इनकी चारों तरफ ऑरा देखिए, इनको देख के समझ में आ रहा है कि ये इसको सच्चाई की दर्शन हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे दर्शन पाना या आंसर पाना। स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने के बाद जो आंसर हम लोग को मिलता है वो। ठीक है, तो ये हम लोग स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड के हिसाब से लेंगे। और अभी मैं दूसरा कार्ड्स निकालेंगे विजडम ऑफ द ऑरेकल्स से, और उसको लेके फिर एक एक करके चलेंगे। ठीक है, ओके। तो आप जिन लोगों ने कार्ड नंबर ए को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए हम पहले 3 कार्ड ले लेंगे। पहला सेकंड ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा, क्वेश्चन यही है, कॉमन क्वेश्चन, कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपको लेके, और क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या इस सिचुएशन पे जो नो कांटेक्ट वाला है ये कितना दिन के लिए वो सोच रहा है, क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी सारी क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का क्या कहना है। सेरेंडिपिटी, कार्ड नंबर 1। Card number 2 is the fates, beautiful. Card number C is exchanging gifts, wow. सॉरी कैमरा बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, फेड हो रहा। ओके, अभी अगर आप तीनों कार्ड को देख पा रहे हैं तो समझिए बात को कि, सॉरी इसको हटा देते हैं। एक है सेरेंडिपिटी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को ना भगवान के चरण में दे दिया। उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया कि जो तुमको करना है करो, आई एम डन विथ इट। कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते से थोड़ा नाखुश है, या तो फिर वो इस रिश्ते को ना ठीक तरह से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ है या कुछ भी हो, जो भी सिचुएशन, बट वो उनको समझ में आ रहा था कि उनके हाथ से ये रिश्ता निकल जा रहा है, बट उन्होंने ना उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और वो सरेंडर कर रहा है और बोल रहा है प्लीज़ बचा लो, जो भी करना है बचा लो तुम। ये वाला जो है ना द फेट, मतलब ये उनके, आपको और उनको दोनों को लगता है कि ये रिश्ता आप दोनों की फेट है, मतलब नसीब में है।
और एक्सचेंजिंग गिफ्ट जो है ना, कार्ड नंबर 27, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड के साथ आप लोगों का जो मतलब आप दोनों के साथ जो कनेक्शन है ना, दैट इज़ जस्ट लाइक आप उनके लिए और वो आपके लिए बने हुए हैं। इस कार्ड को देखो, जैसे आप इनके लिए और ये आपके लिए ऐसा टाइप का बना हुआ है। हो सकता है आप दोनों में से किसी के पास पेट हो, मतलब कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ, ठीक है। अभी लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को देख लेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा मेंटालिटी को सूट कर रहा है या कौन सा बात क्या बोलना चाह रहा है कार्ड्स। ओके, क्या कहना चाह रहा है कार्ड्स, क्या ये रिश्ता का कौन सा सच्चाई का बात चल रहा है, सॉरी कौन सा सच्चाई का बात, यस द आउल्स, कौन सा सच्चाई। ओके, द ट्री एंड द जर्नल, राइट। देखिए स्पिरिट खुद भी बोल रहा है कि जैसे ये एक ब्लेसिंग है, ये रिश्ता जो है ना ये एक ब्लेसिंग है, एक दूजे की जैसे छत्र छाया में रहना चाह रहे हैं, एक दूजे के लिए शेल्टर है। अब दोनों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके बिना वो, उनके बिना आप, अधूरा है ऐसा। बाय द वे, अगर आप मेरी चैनल को जस्ट पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ग्रोथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए द एम्प्रेस एनर्जी, फाइन, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी अभी समझ में आ रहा है, एंड द 9 ऑफ सोर्ड, फाइन। देखो मुझे क्या लग रहा है, स्पिरिट क्या बोल रहा है वही हम बताते हैं। आप इस रिश्ते में काफ़ी खुश थे, मतलब वाइब्रेंट जिसको कहते हैं, और आप दोनों का बात, मतलब आप दोनों को ना लोग देखते थे कि वाह देखो मेड फॉर ईच अदर, दोनों को जैसे सराहते हैं ना, मतलब सराहते यही तो है शायद वर्ड, मतलब दोनों को ना कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये इतना सुंदर एक रिश्ता था, बट कहीं ना कहीं आप खुद को और वो आपको, वो आपके साथ जैसे राजा रानी का एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता था। इवन आपके लिए आपका पार्टनर एंड आपके पार्टनर के लिए आप लकी माना करते थे। ये एक सिचुएशन था, बट सिचुएशन में क्या हुआ, जैसे मुझे यहाँ पे कास्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है, कास्ट का, फाइनेंस का प्रॉब्लम दिख रहा है। कोई एक, आप दोनों में से कोई एक बहुत पैसे वाले हैं, मे बी वो जो कहता है ना बॉर्न रिच, एकदम जन्म से रिच, वैसा एक मुझे लग रहा है। और बॉर्न रिच जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द फीमेल पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेल भी हो सकता है, बट फीमेल पार्टनर की तरफ से कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वेरी रिच, फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। और कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई तो थर्ड पार्टी है। अब कौन थर्ड पार्टी है वो देखना है। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर क्या होता है ना, चाची फिर मौसी, कोई देख लिया, देखो देखो तुम्हारी लड़की ना उस लड़के के साथ घूम रहा है, मतलब बोल दिया गॉसिप, यू नो। तो गॉसिप बहुत जल्दी फैलते हैं महिलाओं के बीच में, और वही कोई गॉसिप का एक हवा का झोंका आके आपके घर में आया था। जो भी है, अब दोनों का मिलना पूरा बंद कर दिया गया है। और इवन आपका जो पार्टनर जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, उनके लिए ये रिश्ते को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। क्यों बताती हूँ। जैसे देखो, एक हो जो कि ब्लेस्ड है, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आप में से एक कंप्लीटली ब्लेस्ड। कार्ड नंबर को देखिए 17 मतलब 7 + 1 = 8। अबांडेंस, पैसों से भरी, लकी, मतलब हो सकता है कि एक ही मात्र बच्चा है वो, मतलब एक ही लड़की है या एक ही लड़का है, पिता का बहुत संपत्ति है। सो द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड, बहुत इंजॉय करते हैं। और ग्रोथ उनका है ऐसा, मतलब समाज में, सोसाइटी में बहुत बोलबोला है, बहुत ही एक स्टेटस वाला, बहुत नामचीन। और दूसरा जो पार्टनर है ना, उनका फाइनेंस काफ़ी कम है। मे बी सिंगल पेरेंटिंग है, मे बी उनका फादर या मदर कोई है नहीं, मेरे ख्याल से फादर नहीं है। सो माँ और बेटा
या तो माँ और बेटी काफ़ी मेहनत करके संसार चलाते हैं। इवन जो आज वो लोग बने हैं, जिस पोजीशन में वो है, वो पोजीशन में भी आने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लव। लव इज़ जेन्युइन। आपके प्रति उनका जो प्यार है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ख़ास है। मुझे यहाँ पे दो साइन बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एक है आपका एक्यूरियस, एक है एक्यूरियस। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस कोई भी हो सकता है, जो कि काफ़ी रिच है। एंड द अनदर पर्सन इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई है। मेनली मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिच कैरेक्टर है, द गर्ल, मेनली मेरे सामने बार बार एक रिच गर्ल आ रहा है। वो ना, जैसे आपने कभी मूवी में देखे हैं ना, ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है मूवी का, कि लड़की बहुत बड़े घर की है, एक लाडली बेटी है, बाप का एक शहजादी है, वो कुछ भी बोलते हैं उसको करने के लिए उसका बाप एकदम दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा एक है, और उनको ना शी इज़ अ वेरी रिच, और उसके पास पैसे का उतना वैल्यू ही नहीं है। उसको जब उस लड़के से इश्क होता है, लड़के का सिचुएशन देख के, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है देख के, वो क्या करते हैं, उसका जो भी सारा ब्लेसिंग्स है वो सब इसके ऊपर निछावर करते हैं। मतलब इफ़ मुझे लगता है शी इज़ वर्किंग, शी और ही, वॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द जेंडर। तो जो रिच पर्सन है वो अपना जो इनकम है उससे ना, जो उनका पार्टनर है उनके ऊपर बहुत खर्चा करता है, और लड़का को लगता है कि दिस इज़ रिगार्डिंग लव। अब प्यार में दोनों ही हैं तो खर्चा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जैसे जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि लड़की का फैमिली को जब पता चला कि दिस हैपन, मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप दोनों ने छुपके से शादी भी कर लिए है। आई मीन आप दोनों ने सिग्नेचर करके, यानी जैसे कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं, लीगल मैरिज शायद कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर वाली दिख रहा है। और अगर आप लोगों ने सिग्नेचर वाला शादी किए भी है ना, तो जो रीच है उनका कहना है कि मेरे पैसों को देख के दूसरे पार्टनर ने इसको पटा के शादी कर लिया है, जस्ट फॉर द मनी। बट मुझे, आई कैन बेट ऑन इट, यहाँ पे पैसों का कुछ नहीं है ना। इनको काफ़ी, मतलब ये इनका क्या है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत है। अभी मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत है और मेरा पार्टनर के पास बहुत पैसा है, मल्टी मिलियनर, वो मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहा है, मुझे क्या लगेगा? मैं तो उसको लूटने नहीं आई हूँ, बट उसको वो मुझे दे रहा है तो आई विल एक्सेप्ट, राइट? मुझे लगेगा प्यार का तोहफा है। अब अचानक से उसके बाप आके मुझे बोलते हैं कि भाई तुम तो मेरे बेटे की ज़िंदगी में आए हो मेरे बेटे को लूटने, योर टारगेट इज़ माई मनी। सो मेरे को कैसा लगेगा? वही सिचुएशन है, वो पार्टनर इसीलिए नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ये बात नहीं कर रहा है। इनको बहुत ही मतलब लग गया, इसको तो लग गया, दिल में लग गया, और ये अभी डर भी रहा है कि मतलब आपका मम्मी पापा शायद बहुत रिच, बहुत पहुँचे हुए सिचुएशन में है, कभी भी इसको फंसा सकता है। सो ये पूरा सिचुएशन को लेके वो बहुत ही घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसका रातों का नींद जैसे उड़ गया है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, और डर के मारे आपके साथ कांटेक्ट में भी नहीं है। ओह माय गॉड, स्पिरिट का क्या कहना है? ट्रूथ। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इनसे बात करनी चाहिए, बिकॉज स्पिरिट इज टेलिंग कि सच्चाई आपको मुंह खोलनी चाहिए। अगर आपका फैमिली से ऐसा बिहेवियर आते हैं आपके पार्टनर को लेके, आपके लवर के साथ, तो आपको अपना एक्शन लेनी चाहिए। यू शुड स्पीक टू योर फादर और योर मदर कि देखो ऐसा नहीं है,
दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक सो, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये अपना कमाता है, अपना करता है, सो डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल लाइफ। अगर आप ये बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट सच्चाई बोल के इस रिश्ते को ख़त्म करो, क्योंकि स्पिरिट बोल रहा है इसको इतना इंसल्ट करने का हिम्मत, इतना इंसल्ट करने का मतलब कोई अधिकार ही नहीं है। कोई भी एंगल से आप ये नहीं कर सकते, या तो फिर आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते। टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर ऐसा सिचुएशन है, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि ये सच में आपसे प्यार करते हैं। आपने इनको दिया है, इसने लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लूटने के लिए आए थे। तो ये जो मिसकंसेप्शन, ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, इसी के कारण नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है। स्पिरिट बार बार बोल रहा है सच बोलो, सच को कबूल करो और सच्चाई के साथ सिचुएशन को फेस करो, हैंडल करो। कम टू द फील्ड। घर के कोने में चुप बैठे मत रहो। ये किसका मामला, ये ना किसी का आत्मसम्मान का मामला है। सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कार्ड नंबर ए जिन लोगों ने सिलेक्ट किए थे उन लोगों का नो कांटेक्ट का सिचुएशन यह है। और इवन आप अगर सच्चाई बोलते हो ना, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसका एक एंड आपको मिलेगा। मतलब ये ख़त्म होने का बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन पे, एक सोल्यूशन पे आप लोग आ पाओगे कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट। प्लीज़ टेक एक्शन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कार्ड नंबर बी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, कार्ड नंबर बी जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं वो है हीलिंग। कार्ड नंबर 19 मतलब 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। तो हीलिंग हो रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं उन लोगों का किसी के साथ हीलिंग चल रहा है, और वही देख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। 3 कार्ड ले लेंगे और उस अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि आपका आपका पार्टनर क्यों नो कांटेक्ट में गया और अभी क्या सोच रहा है, वो कब तक कांटेक्ट करने का बात सोच रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और उनके मन में भी क्या चल रहा है। ये सारी बातें हम लोग देख लेंगे। चलिए, और बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे बोलना ही पड़ेगा। वाओ, सोलमेट्स, दैट्स गुड गाइज। आप लोग तो सोलमेट हो, क्या बात है। चलिए कार्ड नंबर 2, मेंडिंग, ब्यूटीफुल, sorry, yeah, and milk and honey. Oh my god, such a beautiful combination. कितना सुंदर कार्ड्स आए हैं। लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे कि कब तक मिलन होगा, क्योंकि मुझे वही दिख रहा है। एटीट्यूड बॉस, द विप कार्ड, ब्यूटीफुल, एंड द स्नेक, अच्छा जी, एंड द स्टार्स। Okay. Somebody is busy doing some spiritual acts. Somebody is busy doing some development, self-development. Yes. Okay. अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओके, बहुत मायने रखता है। इट हेल्प्स मी इन माई ग्रोथ, सो प्लीज़ डू हेल्प मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थर्ड पार्टी, 3 of Swords, अच्छा जी, ओके, and why it is so? 6, beautiful, understand, and the 8 of Water, oh, misunderstanding। ओह, मेरा तो दिल भारी हो गया। कहाँ ये देख के दिल गार्डन हो गया था, अभी भारी हो गया। चलो आपको समझाते हैं क्यों ऐसा हुआ। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये बहुत सुंदर कनेक्शन है। क्योंकि देखो कार्ड नंबर है 41, 4 + 1 = 5, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग, अ ग्रोथ, अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। और इसीलिए कहते हैं सोलमेट। आपका ना जैसे दोनों के लिए बने हुए हो,
किसी के दिल में अगर ये की होल है तो किसी और के हाथ में चाबी है। कैन यू इमेजिन सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बट आप दोनों में से किसी का एटीट्यूड में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आप दोनों में से कोई एक खुद को बहुत ज़्यादा कुछ समझता है, लाइक शाहरुख खान या तो फिर आलिया भट्ट। अभी का उतना हीरो लोगों का नाम मुझे याद नहीं रहता, आई डोंट नो, व्हाटएवर। तो किसी एक के ना एटीट्यूड का थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। जिसका भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसको अपना एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपको अपना पार्टनर पे भरोसा है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चलता है, अरे मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, अरे मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी में फंस तो नहीं गया है। और अचानक से आपको लगता है द पर्सन इज इन थर्ड पार्टी, आपको यही लगा है और यही वजह है आप दोनों में झगड़ा होने का। थर्ड पार्टी सोच के आप इनको धकेल दिया है कि गेट लॉस्ट फॉर माई लाइफ, हाउ डेयर यू, यू आर चीटिंग मी, यू आर चीटिंग ऑन मी, कैसे कर लिए तुम। रुको, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज फिशी, क्योंकि मुझे ये जो थर्ड पार्टी का ये दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं आ रहा है दोनों की वाइब्रेशन से। ना आप किसी को चीट कर सकते हो, ना वो आपको चीट कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बोथ ऑफ यू। सॉरी, ऐसा नहीं है कि रिश्ते में सिर्फ आप हो और आप जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप ऑनेस्टी को कायम रखने का कोशिश कर रहे हो और वो बंदा कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या गलती है वो देख लेंगे। मेरे ख्याल से आप या तो आपके पार्टनर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। इट कैन बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट कैन बी लाइक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो। रेगुलर लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं ना, जैसे बिजनेस काम, ये ऑफिस, ये फलाना जो भी है, ये सब अलग बात है। बट ये बंदा ऐसा कुछ कर रहा है जो ये पहली दफ़ा सुने हैं और अट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि पकड़ लो कि रेकी हीलिंग, ठीक है। रेकी का क्या होता है ना, रेकी जब आप सीखते हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। हो सकता है या तो फिर पकड़ लो श्यामाचरण लाहिरी महाशय क्या करते थे, वो योग साधना सिखाते थे। और ये जो योग साधना है ना, ये एक खुद की अपलिफ्टमेंट के लिए ना ये योग साधना लोग सीखते हैं। तो ये सब जब लोग सीखते हैं ना, अक्सर ये सब लेके लोग सबके साथ बात नहीं करते, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर वेरी सीक्रेटिव। और जब आप किसी से सीख रहे हो तो आपको उनके साथ एक बंधन हो जाता है। वो गुरु शिष्य का हो सकता है, वो काफ़ी गहरा दोस्ती का हो सकता है। कौन आपको ये सिखा रहा है मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आप भगवान के साथ लीन होने का सोच रहे हो, जब आप अपना अपलिफ्टमेंट सोच रहे हो, तब ना, और आप बहुत गहरी तरीके से वो सीख रहा है। कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7। तो ये जो बंधन है ना, ये बंधन कोई गंदा बंधन नहीं है, सॉरी टू से। यहाँ पे एक जिनके साथ ये बांधे हुए हैं, मेरे ख्याल से इफ़ यू आर अ गर्ल देन आप किसी गुरु के पास से सीख रहे हो, मे बी दैट पर्सन इज़ अ मैन। और अगर आप मतलब मैन पार्टनर हो देन यू आर गोइंग टू सम वुमन। और अगर आप कोई ऐसे वुमन के पास जा रहे हो जो कि स्पिरिचुअली अवेकन है, इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, देखिए इनका ये जो स्नेक है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द कुंडलिनी अवेकनिंग। तो ये काफ़ी मतलब अवेकेंड है। और इस कार्ड का नंबर भी 7 है। तो यहाँ पे भी आप 7 मिल रहे हो, यहाँ पे भी 7। तो आप में से कोई एक स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। इट कैन बी कोई भी एस्ट्रोलॉजी, इट कैन बी टैरो रीडिंग, इट कैन बी हीलिंग, इट कैन बी कुछ भी, बहुत तरह के होते हैं। देखो, तरीके तो बहुत है भगवान तक पहुंचने के लिए। अब आप या फिर आपके पार्टनर ने कौन सा तरीका चूज़ किया, आई रियली डोंट नो। और वो सीखने के लिए मे बी आपको
उनसे मिलने जाना पड़ता है, यू गो टू हर प्लेस टू विजिट हर, यू टेक गिफ्ट्स और फ्लावर्स फॉर हर। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा छुपा के करते हो, बिकॉज ये जो साधना होता है ना, ये अक्सर लोग छुपा के ही करते हैं। बट आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट सेंसिंग दैट पर्सन इज इन थर्ड पार्टी सिनेरियो। आई एम सॉरी, अगर आप सच में अभी भी यही सोचते हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, देन यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, यू आर लूजिंग अ गुड हार्ट, यू आर लूजिंग योर सोल पार्टनर। सिर्फ शक के ऊपर खड़ा होके आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए क्योंकि मुझे कोई थर्ड पार्टी का बू नहीं आ रहा है, आई एम नॉट स्मेलिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग द स्मेल। ठीक है, मुझे यही लग रहा है कि ये जो भी प्रैक्टिस कर रहा है ना, इनको वो ऐसा एक फीलिंग्स, ऐसा एक डेवलपमेंट, ऐसा एक मैच्योरिटी मिल रहा है ना, दैट वो और डूबता जा रहा है। ये सुख की दरिया होता है, यू नो। कोई भी अगर आप स्पिरिचुअल एक्ट करते हो ना, कोई भी प्रैक्टिस, इट कैन बी लाइक हुडू ऑल्सो। हुडू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच, जो कि हम लोग गलत कुछ करने पे भी लगाते हैं। बट तंत्र साधना जो होता है ना, हर किसी का गलत सही होता है। इफ़ यू आर पावरफुल, देन आप अपना पावर गलती में लगाओगे कि अच्छाई में लगाओगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटालिटी, राइट। तो वो ऐसा कुछ सीख रहा है जिससे उसको रेनबो दिख रहा है आंखों के सामने, सारी रोशनी को, हर एक कलर का रोशनी देखना, वो खुद को ब्लेस्ड समझ रहा है, खुद को अबांडेंस, उसका खुद का अबांडेंस वो फील कर रहा है। ओ माई गॉड, हु इज दिस पर्सन यार? दिस पर्सन मे बी एक्यूरियस। ओह वाओ, आप में से कोई है जो कैंसर एक्यूरियस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो में से कोई, पाइसी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस भी हो सकते हैं। या मुझे एक्यूरियस एंड पाइसिस का स्मेल आ रहा है। आई एम नॉट स्मेल आ रहा है, व्हाट नॉनसेंस, नहीं स्मेल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज द एनर्जी इज स्पीकिंग लाइक दैट। बट ये आपसे काफ़ी दुखी है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ झगड़ा किया, इन्होंने चुपचाप निकल गए। और इन्होंने झगड़ा नहीं किया करके ना आपको लगा कि समथिंग इज़ फिशी। अगर ये झगड़ा करता तो आपको लगता अच्छा ये अपना फेवर में या तो अपना कुछ बोल रहा है। बट इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि इसको ना ये सीखना है, मतलब ये बाहर निकल जा रहा है। ओके, मैं एक बात बोलूं, प्लीज गो एंड गेट हिम बैक, गो एंड गेट हर बैक, हिम हर, लड़का हो लड़की हो जो भी है, गो एंड गेट योर पार्टनर बैक। ये जो रॉन्ग मैसेज जा रहा है ना आपकी तरफ से उनकी तरफ, या क्योंकि वो डूबे हुए हैं, अपनी साधना में लीन है। यस, ही इज हैविंग अ गाला टाइम। गाला टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त जिंदगी जी रहा है। नो नो नो, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कुछ ऐसा खजाना उसको हाथ लग गया है जो नॉर्मल पीपल के लिए समझ के बाहर है। बट आप उनके पार्टनर हो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत हिंट तो है। आपको इनके साथ बैठना है, इनके साथ ये जहाँ जाते हैं उनके साथ जाना है, इफ़ दे अलाउ, क्योंकि ये सारी साधनाएं किसी के सामने नहीं होता। स्पिरिट बोल रहा है वो खुद को हील कर रहा है, वो हील कर रहा है। और अगर आप उनके साथ देंगे ना, यू विल ऑल्सो गेट दैट हीलिंग। कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। आप दोनों का जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है, आप दोनों का जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है। इसको ऐसे ही जाने मत दो मेरी जाने मन, बात को समझो। आई डोंट नो क्यों तुमको इतना गुस्सा आ रहा है। मे बी तुमको लग रहा है कि तुम्हारा प्यार का बंटवारा हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन कहीं और जा रहा है, वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तुमको अवॉइड करके। अगर ऐसा है तो
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ही और शी, आपका पार्टनर जो भी है, वो उसके और मैच्योरिटी लेवल तक जाने की कोशिश करे जा रहा है, और उसने जो मार्ग चुना है, जो रास्ता उसने चुना है ना, दैट इज़ क्वाइट हार्ड। बहुत कठिन सा एक रास्ता उसने सिलेक्ट किया है टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ट्राई टू सपोर्ट देम प्लीज़। जाइए उनके कर्म योग में शामिल हो जाइए, खुद को उसमें डुबो दीजिए। यू डोंट नो हाउ लकी यू आर टू गेट दिस टाइप ऑफ पार्टनर। अपने आप को हील करिए, उनके साथ जितना रहेंगे आप भी हील हो जाएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, डोंट लूज इट, प्लीज डोंट लूज इट। गो एंड गेट हिम बैक और गो एंड गेट हर बैक, ठीक है। बहुत सुंदर है, आशीर्वाद है बहुत शिव शंभू से। आप बहुत खुश रहें इनके साथ, इनको थोड़ा समझ के चले और इनके पास से कुछ और सीखने का कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलिए सी, कार्ड नंबर सी का रीडिंग कर लेते हैं। बाय बाय। हेलो, कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट किए थे, पैटर्न्स, कार्ड नंबर 12, ठीक है, उनके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि क्यों आप दोनों का झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। बट मुझे ये जो पैटर्न वाला वर्ड है ना, इससे बार बार एक क्या बोले, बुरा मत मानिए, बट कभी कभी ना हम लोगों को लगता है कि हम लोग राइट हैं, बट एक ही गलती बार बार होता है हमारे साथ। हर कोई आ रहा है, हमको चीट करके जा रहा है, और मैं सारी दुनिया को दोष दे रही हूँ। वो गलत, ये गलत, ऐसे गलत, वैसे गलत, सब कोई लालची। दुनिया बुरा नहीं है। तब हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमारे में तो कोई कमी नहीं है ना। सो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड निकलते हैं और क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। ओके, कार्ड नंबर 3, आपका क्यों बात बंद हुआ था, क्या बात लेके झगड़ा हुआ था, क्यों, कब तक ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे इस थर्ड के लिए। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, दैट इज़ माई ड्यूटी, राइट। ओके, पॉइज्ड, यस, मैंने बोला ना, कंप्लीट पॉइज्ड, जैसे मैंने जो सोच लिया, मैंने जो समझ लिया वही सही है, ऐसा एक पैटर्न हो जाता है। ट्रेजर आइलैंड, अच्छा, ओके, एंड द थर्ड इज थिंकर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तीनों कार्ड के अंदर एक गहरा साजिश बहुत गहरा साजिश लग रहा है, क्योंकि एक तरफ लग रहा है कोई एक तो काफ़ी रिच है, आप दोनों में से आपका कोई एक पार्टनर बहुत रिच है, और एक पार्टनर थोड़ा सा पॉइज इन द सेंस अपना ही बातों में, अपना ही आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा घुले हुए, लाइक सेल्फ लव मोड में है, ऐसा लग रहा है। या द आउल्स इज़ द फर्स्ट कार्ड, and the second card is the journal, and the third card is the child. okay, चलिए और 3 कार्ड लेंगे, देख लेंगे कि फाइनली क्या निकल रहा है ये 3 नंबर कार्ड के लिए। ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। हिट द बेल आइकन ताकि मेरा बनाया हुआ हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। द फूल कार्ड एंड द डेविल एंड द लवर्स, वाओ, गुड। देखो, मुझे क्या लग रहा है ना, बहुत जल्दी आप दोनों का मीट होने वाला है, ये मैं पहले बोल देती हूँ क्योंकि बात कर लेना बहुत ज़रूरी है। कोई एक, आप में से कोई एक, देखो कार्ड नंबर है 48, 8 + 4 = 12, 12 मतलब 2 + 1 = 3। आप दोनों से बहुत प्यार कर रहे थे, आप दोनों से बहुत प्यार कर रहे थे, और
आप में से कोई एक जेमिनाई है और कोई एक कैप्रिकॉर्न है। बहुत स्ट्रेट वे बात हो रहा है। आई डोंट नो, और कोई मेरा पहला कार्ड का भी शायद जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न टाइप का एनर्जी दिख रहा था, बट यहाँ पे कोई भी हो सकते हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन। आप ना ये माथे में मत ले लो कि ये तो जेमिनाई के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर मी। बात ये नहीं है। अगर ये जो पूरा एनर्जी आपके साथ मैचिंग होता है, देन इट इज़ योर्स, दैट्स इट। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप दोनों में मशगूल थे, क्योंकि यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, मतलब 3 and 3। आप दोनों में मशगूल थे और कोई एक आपको स्टॉक कर रहा था। आप दोनों की इस बेपनाह मोहब्बत या बेपरवाह मोहब्बत को ना कोई स्टॉक कर रहा था, और मन ही मन कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इन दोनों को तोड़ा जाए, कैसे इन दोनों की ये जो खुशी खुशी टाइप का जो चल रहा है ना, बाबू सोनू टाइप का, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और किसी का बहुत गहरा साजिश दिख रहा है, और वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब हर वक्त ये नहीं होता कि आपका पार्टनर का कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या तो आपका कोई थर्ड पार्टी या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं है। इट कैन बी लाइक योर पार्टनर्स मदर, या तो फिर इट इज़ योर मॉम, कोई भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो भी है काफ़ी हंसते हुए, खिलते हुए, काफ़ी सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह आप लोगों के सामने आए थे। एक ऐसा कैरेक्टर बन के आप लोगों के सामने आए थे कि जैसे आप दोनों को लगा था कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन लव्स अस, दिस पर्सन सपोर्ट्स अस, हम दोनों को ये सपोर्ट करते हैं, यू नो, बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का प्यार को समझ पा रहे हैं। सो ऐसा टाइप का कोई कैरेक्टर थे, और इन्होंने मौका देख के छक्का मारा है, जिसके कारण आप दोनों में से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो होके किसी को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़के का माँ, मुझे लग रहा है स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि लड़के का माँ, और लड़के को समझा रहा है ये लड़की अगर घर आए ना सत्यानाश हो जाएगी, ऐसा। सो लिव दिस मैटर हियर। अब इसके आगे ना मत जाइयो, जितना उड़ गए, जितना उड़ लिए। लड़की के बहुत पैसे हैं, लड़की क्वालिफाइड है मेरे ख्याल से। लड़की और आप, मतलब लड़का एंड लड़की ने रजिस्ट्री मैरिज भी कर सकते हैं। आई एम गेटिंग दैट रजिस्ट्री मैरिज वाला सिनेरियो। रजिस्ट्री मैरिज भी कर सकते हैं। इवन लड़की का पैसा भी है, बट हाँ यहाँ पे मुझे बोलना ही पड़ेगा कि लड़की का पैसा देख के लड़के ने इसको अप्रोच नहीं किया था। नो, दैट इज़ रॉन्ग। आप दोनों ना कार्मिक पार्टनर हो, अच्छे से समझ लो, आप दोनों कार्मिक पार्टनर हो। कार्मिक पार्टनर क्या होते हैं? कार्मिक पार्टनर अक्सर क्या होता है ना, दोनों को कुछ सीख सिखाने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्मिक पार्टनर्स बिकम्स हस्बैंड वाइफ। आज तक आप लोगों ने ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ को तो नहीं ढूंढ के पाओगे जो लोग दोनों को गाली नहीं देते। हर कोई गाली देता है। हस्बैंड कहता है तुम्हारे से शादी हुआ ना मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई, और वाइफ कहता है तुमसे शादी करके मैंने तो मतलब जहन्नुम जी ली, ऐसा टाइप का। तो दोनों ना सोचते हैं, देखो इस कार्ड को गौर से, दोनों सोचते हैं कि ये दोनों ना बांधे हुए हैं। देखो लोग, वो दोनों सोच रहे हैं कि दोनों मतलब ये जो क्या कहते हैं चेन से बांधे हुए हैं, और इन दोनों को ये शैतान मतलब देख रहा है कि इस शैतान के साथ ये दोनों बांधा हुआ है। बट अगर गौर से देखोगे तो चेन इन दोनों के पास है, इस शैतान के हाथ में कुछ नहीं है। इसी को कार्मिक पार्टनरशिप कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको छोड़ के कहाँ जाना है, शादी हो गया यहीं पे मरना है। ये जो सोच है ये चेन है, ठीक है। हम लोग छोड़ते भी नहीं, डिवोर्स भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, पड़े पड़े के मरते हैं और दोनों को गाली बकते हैं। ये रिश्ता को कहता है कार्मिक पार्टनरशिप। और इसी रिश्ते में दोनों को खूब कोसते हैं, दोनों की मतलब दोनों की डेवलपमेंट का रीज़न बनते हैं। तो आपका भी वही हो रहा है। आपके पैसा देख के उन्होंने नहीं आया था, बट वो आपसे काफ़ी मैच्योर है। द पर्सन इज़ मच मोर मैच्योर। हो सकता है आपसे थोड़ा उम्र में छोटा हो सकता है लड़का, लड़की थोड़ा उम्र में बड़ी हो सकती है, ओके।
और अगर लड़की थोड़ा सा उम्र में बड़ी है तो लड़का का मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा है। लड़का थोड़ा मनी माइंडेड हो सकते हैं मेरे ख्याल से, और लड़का अगर मनी माइंडेड है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गया है पूरा सिनेरियो क्या है। बट हाँ, उसका नज़र पैसों पे नहीं लग रहा है मुझे, प्यार भी है, क्योंकि इसीलिए उन दोनों ने रजिस्ट्री मैरिज किए हैं आप दोनों ने। बट अभी क्या होता है ना, लड़का का माँ बहुत अच्छी तरह से लड़का को समझाता है, ये लड़की सही नहीं है बाबू, छोड़ दे इसको, ये लड़की तेरे ऊपर छड़ी घुमाएगी, क्योंकि ये तेरे से बड़े भी है और अच्छा खासा पैसा कमाता भी है, पैसे वाले घर के बच्ची है, तो हमारा दबदबा में नहीं रहेंगे, ये हमारे ऊपर दबदबा क्रिएट करेंगे, सो डोंट एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप। ऐसा कुछ मगज धुलाई हुआ है। अभी क्या हुआ ना, सडनली द सिचुएशन बिकम्स लाइक, मेरा बाबू तो अभी छोटा है, अभी मेरा बाबू का शादी का उम्र नहीं है, आपकी बेटी ने ज़बरदस्ती शादी कराए हैं, सो अभी क्या करते हैं ना, अभी दोनों के साथ दोनों अपने अपने ज़िंदगी में जीने दो, दोनों अपना मतलब क्या कहते हैं, दोनों अपना करियर पे फोकस करें, अपना अपना देखें, और बाद में अगर इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर हम लोग इसको सोशल मैरिज का रूप दे देंगे। सॉरी, ये बात हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। इधर पे ये भी हो सकता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर नहीं है तो इस रिश्ते को बचाने के लिए इसकी मम्मी ने बेटे का बहुत कान भरा, अभी बेटा रहना नहीं चाह रहा है इस रिश्ते में, बट लड़की को इस लड़के के साथ रहना है, इस रिश्ते को बचाना है, और मेरे ख्याल से लड़की जेमिनाई है, इसीलिए ये हो सकता है कि उसने झूठ बोला है कि आई एम प्रेग्नेंट, ताकि बच्चों के नाम पे ये रिश्ता बच जाए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट जो सच्चाई सामने भी आ जाएगा, और ओके थैंक यू। स्पिरिट क्या बोल रहे हैं कि सच्चाई सामने आ चुका है, कोई बच्चे वाले खेल नहीं है, बट ये यहाँ पे लड़का अभी थोड़ा गुस्से में है कि तुमने मुझे क्यों झूठ बोला, तो लड़की बोल रहा है कि तुम क्यों अपनी माँ की बातों में आ रहे हो अचानक से, जब मेरे से शादी किए, जब साइन किए थे, जब मेरे साथ तुम रोमांस कर रहे थे, तब तो तुमने मम्मी को नहीं लाए बीच में, अचानक से तुम्हारी मम्मी कैसे बीच में आ गए। तो उसको वो बोल रहा है कि देखो अभी मुझे मूड नहीं है, आई डोंट वांट एनी कन्वर्सेशन, लेट इट बी इन इट्स ओन वे, अपना अपना चुपचाप रहते हैं। 2-3 महीना अब हम लोग थोड़ा ब्रेक में है, यू पीपल आर इन ब्रेक, और ये जो सिचुएशन है ना, ये किसी का पैटर्न है। यस, या तो आपका पैटर्न है, आप अगर जेमिनाई हो, आपका पैटर्न हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार लड़के आए हैं या लड़कियां आए हैं, आपने उनके साथ बहुत दूर तक गए हैं, उसके बाद आपका ज़िंदगी से वो लोग निकल गए हैं, क्योंकि आप काफ़ी ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, बहुत ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं। आप शायद उनको स्टॉक करते हो, उनके हर एक मूवमेंट का खबर आप रखते हो, ये हो सकता है। या तो फिर लड़के का ये ऐसा ही पैटर्न है कि लड़का क्या करता है, हर लड़की को सामने हीरो बनता है, लड़की को पटाता है, फिर 6-7 महीना बहुत रोमांस करते हैं, उसके बाद उसका रोमांस ख़त्म हो जाता है और वो आके बोलता है देख लेट्स गो फॉर अ ब्रेकअप, 3-4 महीना ब्रेकअप में रहते हैं। अगर 3-4 महीने के बाद कुछ समझ में आता है कि इसको कंटिन्यू करना है, तब जाके हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात करके देखेंगे कि इसका कुछ होता है कि नहीं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ थर्ड पार्टी पैटर्न है। कार्ड नंबर है 12, 2 + 1 = 3। दैट मीन्स ये इन्वॉल्वमेंट, इसकी मम्मी की इन्वॉल्वमेंट जो भी है, ये इन्वॉल्वमेंट हर बार होता है और हर बार ऐसा ही कुछ ना कुछ मतलब कहानी बनता है, और ये पैटर्न मेरे ख्याल से लड़के में ही दिख रहा है, जबकि लड़का कह रहा है लड़की में पैटर्न है और लड़की बोल रहा है लड़का में पैटर्न है। दोनों को जैसे कहते हैं जो नॉर्मल है वही हो रहा है। और मुझे स्पिरिट ये बोल रहा है कि प्लीज़ आप दोनों इस ब्रेक को थोड़ा कंटिन्यू करें, एटलीस्ट 4 हफ्ते के लिए आप दोनों को वक्त दे, दोनों की कमज़ोरियों को
कमज़ोरियों पे वार किया है, दोनों की एक नेस्टी फाइट हुआ है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए थोड़ा वक्त दीजिए दोनों को कूल डाउन करने के लिए, सिचुएशन के ऊपर मतलब समझ लाने के लिए। उसके बाद आप जो करना है करिए। 4 हफ्ते के लिए चुप हो जाइए, दोनों को मिस करने का मौका तो दीजिए। हर वक्त अगर चिपके रहते हैं ना तो मिसिंग नहीं रहता, तो उस रिलेशनशिप में ना प्यार भी नहीं बचता। वही सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। सो आप भी थोड़ा मिस करो उनको और उनको भी थोड़ा मौका दो कि आपको मिस करे। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये लवर वाला जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है ना, ये दौड़ सकता है। वरना कार्मिक पार्टनरशिप में अगर सेट हो जाओगे ना तो इस रिश्ते में कोई मज़ा नहीं बचेगा। ठीक है। सो यही सिचुएशन है, स्पिरिट का वही कहना है, टेक योर ओन टाइम एंड गिव योर पार्टनर सम टाइम टू थिंक ऑन इट। ठीक है। ये रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म मत करो, टेक अ ब्रेक। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का मिलना मुझे दिख रहा है अप्रैल तक, क्योंकि मुझे अप्रैल नहीं, मई जून तक मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप तक आएगा और बोलेगा कि क्या तुम इसको लिंगर कर रहा है, क्या इसको खींच रहा है, आई कांट लिव विदाउट यू। मुझे यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में जून तक एक सलाह होने का दिख रहा है, क्योंकि हरी बरी में कुछ नहीं होगा। मेरा बात मानो, हरी बरी में कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि फरवरी, मिड फरवरी तक ये आपको 1-2 बात करने के लिए फ़ोन करें, या तो आप उनको बात करने के लिए फ़ोन करें, बट सोल्यूशन पे आने जून महीना तक हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा ठंड रखो, हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय जाप करते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।